हरिओम नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में एक लघु कहानी आपको सुना रही हूँ। भाग्यशाली कौन है। चित्रकूट का ये प्रसंग है। एक बार राम और जानकी जी बैठे बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण जी फल और फूल लेने के लिए वन में गए हुए थे। बसंत ऋतु का बड़ा सुहावना मौसम था। वृक्ष और लताएं फल और फूलों से बड़े सुंदर लग रहे थे। फल और फूल उन पर लहलहा रहे थे। तो ये दृश्य देख करके जानकी जी कहने लगी, राम जी देखो ये लता कितनी भाग्यशाली है, कितने सुंदर वृक्ष पर जाकर के ये बैठ गई है जाकर के। राम जी ने कहा, जानकी जी ये वृक्ष भाग्यशाली है, देखो कितनी सुंदर लता इससे जाकर के लिपट गई है। ये दोनों आपस में अपनी बात प्रकृति के माध्यम से एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं। जानकी जी कहना चाह रही हैं कि प्रभु मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आपके चरण में मुझे स्थान मिला है, आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। राम जी कहना चाहते हैं, जानकी जी मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली है। ये सब चर्चा आपस में कर ही रहे थे कि लक्ष्मण जी आ जाते हैं। दोनों राम और जानकी अपनी बात लक्ष्मण जी के सामने रखते हैं। कहते हैं, लक्ष्मण ये बताओ, राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया ये बताओ हम दोनों में चरण किसके सुंदर है, ये बताइए आप। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, चरण तो भाभी जी के बहुत सुंदर हैं। अच्छा, तो जानकी जी कहने लगी कि देखो प्रभु मैंने पहले ही आपसे कहा था कि चरण मेरे सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी आपके चरण इसलिए सुंदर नहीं है कि आपके चरण में पायलें बिछिया सुशोभित हो रहे हैं और आपके जो चरण सुंदर गोरे हैं, इसलिए आपके चरण सुंदर नहीं है। तो फिर क्या, हमारे चरण सुंदर नहीं है तो किस कारण से है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भाभी आपके ये जो चरण सुंदर है ना, ये काले चरणों की वजह से आपके चरण सुंदर है। ये काले जो चरण है ना, इन्हीं की वजह से आपके ये चरण सुंदर लग रहे हैं। तो राम जी कहने लगे कि देखो जानकी मैंने पहले ही कहा था कि चरण मेरे सुंदर हैं। तो लक्ष्मण जी फिर बोले कि भैया ठहरो, आपके चरण सुंदर नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्या हमारे चरण सुंदर नहीं तो क्या सुंदर है। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आपके चरण सुंदर नहीं है, आपका आचरण सुंदर है, इसलिए आपके ये जो चरण है ना ये सुंदर लगते हैं। तो देखो चरण उसी के सुंदर होते हैं जिसका आचरण सुंदर होता है। जो हर किसी को कोई बंधन क्यों नहीं करता है, महापुरुषों को ही बंधन क्यों करते हैं, क्योंकि उनका आचरण दिव्य होता है तो वो वंदनीय बन जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का आचरण अगर सुंदर होता है तो वो वंदनीय बनता है और आदरणीय बनता है। तो अपना आचरण सुंदर बनाएं, अपना जो व्यवहार सुंदर बनाएं, दिनचर्या अपनी अच्छी बनाएं तो अपना आचरण भी सुंदर बन जाता है। हम ऐसे कोई काम न करें जिससे, जो काम करने से प्रभु के आगे मुझे लज्जित होना पड़े, समाज के आगे मुझे लज्जित होना पड़े। हम सदा अपने अच्छे आचरण से, अच्छे सद्गुणों से
अपने आप को संजोएं और समाज में कुछ अच्छी बातें दे सकें, कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपना आचरण दिव्य बनाएं। उठने का, बैठने का, खान पान का, हम कहाँ जाते हैं, किससे व्यवहार करते हैं, ये इस सब चीज़ों का हम ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या सुंदर बनाएं और प्रकृति से हम जुड़ें। प्रकृति के हम विरुद्ध हो जाते हैं तो हमें सारी बीमारियां घेर लेती हैं। इस कहानी में बस इतना ही। फिर अगली कहानी में कोई दृष्टांत में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।